वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट पे। मैं ये रिवाइज बाय शॉर्ट नोट्स की एक सीरीज़ लेके आया हूँ। उसमें मैंने दो सब्जेक्ट्स ख़त्म करा चुका हूँ, सीपीएम एंड रेलवे एंड एयरपोर्ट। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, वो आप ज़रूर देख लीजिए। अब मैं तीसरा लेके आ रहा हूँ, तीसरा सब्जेक्ट वो है हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन कंसर्न ऑफ एमपीपीएससी एई एंड इन कंसर्न ऑफ व्यापम जेई। दोनों ही एग्ज़ाम में, और एसएससी जेई जो रिसेंटली अब आपका आने वाला है, तो इन दोनों ही एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अपन डायरेक्ट पॉइंट पे आके इसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। और मैं पहले शुरू से रिकमेंड करूँगा, पहले से ही बोल रहा हूँ, ये वीडियो वो लोग ज़रूर देखें जिनने अपना टेक्निकल ख़त्म कर लिया, वो रिवीजन मोड में है। तो ये एक शॉर्ट रिवीजन है आपका। इसमें आपको शॉर्ट रिवीजन में सारी चीज़ें कंसाइज फॉर्म में मिल जाएंगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अपन आते हैं। सबसे पहले अपन हाईवे इंजीनियरिंग ख़त्म करेंगे, फिर अपन ट्रैफिक करेंगे। तो हाईवे में सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्लान पे आते हैं। ज्योमेट्रिक में सबसे पहला जो अपना है वो है 20 ईयर रोड प्लान। अपने और अपने टोटल 20 ईयर रोड प्लान में 3 रोड प्लान बने हैं। एक तो है फर्स्ट नागपुर 43 से 63, सेकंड है बॉम्बे 61 से 81, थर्ड है लखनऊ 81 से 2001। तो ये आपको ये याद रखना है। इसके ईयर आपको याद रखने ज़रूरी हैं, याद रखिएगा ईयर। और एक नागपुर रोड प्लान ही एकमात्र ऐसा रोड प्लान है जो विद इन द टाइम पीरियड में ख़त्म हुआ। इसके मतलब 20 साल जो इसकी म्याद थी 43 से 63 तक थी, लेकिन ये 61 में ही एंड हो गया, इसलिए 2 साल पहले बॉम्बे रोड प्लान चालू हो गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। नागपुर रोड प्लान पूरे इंडिया का पहला एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि विद इन टाइम लिमिट में पूरा हुआ है। ठीक है। अब इसमें 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 16 किलोमीटर डेंसिटी रखी गई थी। इसमें रखी गई थी 32, इसमें रखी गई थी 82। ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है सीधी। ठीक है। स्टार एंड ग्रिड नेटवर्क फॉलो किस में किया गया? नागपुर में। अब चूँकि अपने पास लेटेस्ट वाला ये है तो इसी से संबंधित क्वेश्चन अपने आएंगे। तो नागपुर में एक चीज़ याद रखिए, नागपुर में जो रोड का क्लासिफिकेशन हुआ था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर, वीआर, इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। और लखनऊ रोड प्लान में जो था प्राइमरी रोड, सेकेंडरी रोड, रूरल रोड्स, ये 3 टाइप में अपन ने क्लासिफिकेशन इसमें किया गया है। ठीक है। प्राइमरी में नेशनल हाईवे, यहाँ पे स्टेट हाईवे एंड ओडीआर ये लिया गया। उसमें जो सिंपल फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे पहला फॉर्मूला ये हैगा, आप सीधा याद रखिए, टोटल रोड लैंड कितनी होती है 4.75 इंटू नंबर ऑफ टाउन प्लस विलेजेस। और सेकेंड है एनएच का फॉर्मूला है एरिया अपॉन 50, और एसएच का फॉर्मूला है एरिया अपॉन 25। यहाँ पे 50 है, इसका जस्ट हाफ है, ऐसे ही इसका जस्ट हाफ आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको, विच एवर इज़ मैक्सिमम। ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कैसे आए क्या है, सीधे एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं इस रोड प्लान के अकॉर्डिंग, आप याद रखिए। तो अब आते हैं सर्वे। सर्वे जो होता है, सबसे पहले मैप स्टडी होती है, उसके बाद रेकोनेसेंस होता है, फिर प्रिलिमिनरी सर्वे, फिर डिटेल्ड सर्वे। ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी जो होती है ये आपको याद रखनी है, पेपर में ये क्रोनोलॉजी दी जाएगी और आपको इससे ही क्वेश्चंस आपका वो बन जाएगा। अब मैप स्टडी में एक फर्दर और इसमें आता है ट्रैफिक सर्वे। अपन कब करते हैं? मैप स्टडी के टाइम भी ट्रैफिक सर्वे करते हैं। और साइट विजिट कब करते हैं? रेकोनेसेंस में। और अपना जो हाईवे अलाइनमेंट फाइनल होता है वो प्रिलिमिनरी सर्वे में होता है। ये जो 3 ये चीज़ें दी गई हैं, ये यूपीएससी ईएस में आई हुई ये 3 क्वेश्चन है अलग अलग। यूपीएससी ईएस में आए हुए क्वेश्चन है ये अलग अलग, आप इसको याद रखिए। और नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी फैक्टर। यूटीटी पर यूनिट लैंड को यूटिलिटी फैक्टर बोलते हैं। और 0.5 लोएस्ट होता है, और जो 2 का मल्टीप्लाई करते आते अपन इसकी वैल्यू ऐसे पुटअप की जाती है। मैक्सिमम टू मिनिमम अरेंजमेंट होता है, ये याद रखना न्यूमेरिकल के लिए। अब आते हैं फ्रिक्शन पे। लेटरल फ्रिक्शन अपन 0.15 कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन 0.35 से 0.4 लेके चलते हैं, ये याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, ड्राई पेमेंट पे ओल्ड टायर में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, वेट पेमेंट पे न्यू टायर में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ये याद रखना। ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। स्किड एंड स्लिप, ये छोटी सी चीज़ है लेकिन आप याद रखो, छोटे इसमें गलती करते हैं। स्किड क्या होता है? ब्रेकिंग के टाइम पे स्किड अपन यूज़ करेंगे, और एक्सेलरेशन के टाइम पे क्या यूज़ करेंगे? स्लिप। अब बात समझना, अपनी 2 टाइप के रोटेशन होते हैं। टायर है, टायर एक तो ट्रांसलेशन करेगा, यहाँ पे सीधा चलेगा, और एक रोटेट भी करेगा। मतलब ट्रांसलेशन
मोशन भी होता है और रोटेशनल मोशन भी होता है। जब ब्रेक लगाओगे तो रोटेशन कम हो जाएगा, रोटेशन कम होगा और ट्रांसलेशन ज़्यादा होगा उस समय, तो उसको स्किड बोलेंगे। और उसके बाद एसेलरेशन के टाइम में जब एसेलरेट करोगे आप तो रोटेशन ज़्यादा होगा और ट्रांसलेशन कम होगा, तो उसको स्लिप बोलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, ब्रेक के टाइम पे स्किड होता है, एसेलरेशन के टाइम पे स्लिप होता है, ये इसका यहाँ मत कर देना। और इसको एक अच्छी चीज़ समझाते हैं, ये मेरा हिली एरिया है, ये मेरी एक व्हीकल जा रही है, व्हीकल ये जा रही है और ये व्हीकल ऊपर जा रही है, तो ऊपर जब जा रही है तो स्लिप आएगा, और जब ऊपर से नीचे उतरेगी तो स्किड आएगा। ऊपर से स्लिप क्यों आएगा? क्योंकि ऊपर जब जाओगे आप एसेलरेट ज़्यादा करोगे गाड़ी में, एसेलरेट करोगे तो क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा। और जब नीचे आओगे तो ब्रेक लगाओगे तो क्या हो जाएगा? स्किड। तो ये समझना कि यहाँ पे ऊपर से नीचे जाते टाइम आपका स्लिप आएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज़ याद रखना आप, और कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट अपन आते हैं कैम्बर पे। कैम्बर को क्रॉस स्लोप भी बोलते हैं। इक्वेशन पैराबोलिक इसकी क्या होती है? कैम्बर की, पैराबोलिक कैम्बर की होती है 2x² अपॉन n इंटू डब्ल्यू। एन होता है ग्रेडियंट। ठीक है, याद रखना सिंपल। ग्रेडियंट लॉन्गिट्यूडनल होता है, कैम्बर लेटरल प्रोवाइड करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल अपन टेन थीटा जो प्रोवाइड करेंगे उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, और लेटरल को कैम्बर बोलते हैं। एक सिंपल चीज़ है। और स्ट्रेट लाइन कैम्बर अपन प्रेफर्ड करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इस पर। ये टेबल से आपको क्वेश्चन मिलता ही है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखनी मैं तरीका बताता हूँ। हैवी रेनफॉल है, लाइट रेनफॉल है, ठीक है। अब इसमें आप रखो HB TV GWE, ऐसे याद रख लीजिए। HB मतलब हाई बिटुमिनस, TV मतलब थिन बिटुमिनस, GE मतलब ग्रेवल, और E मतलब अर्थन। और हाई और यहाँ पे CC रोड भी आती है। अब बात समझना, 2 यहाँ रख दीजिए, 2.5 3 मतलब 2% आ गया, 2.5% आ गया, 3% आ गया, 3 का 1 ऐड कर दीजिए, 4 आ जाएगा। और यहाँ 1.7। आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, 2 1.7 और 4, 2 2.5 3, सिंपल याद हो गया, कोई इशू नहीं है। एक बार और देख लीजिए, 2 2.5 3, एक ऊपर कर दीजिए 4, 1.7 हो गया याद। सिंपल ऐसे ही याद रखना, आपको और कुछ नहीं करना है। अब इसमें पेपर में अगर क्वेश्चन आया कि आपका हाई बिटुमिनस में ज़्यादा होगा या CC में ज़्यादा होगा, हाई बिटुमिनस में कम होगा और CC में आपका कैम्बर ज़्यादा होगा। अगर इन दोनों में पूछे तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना, क्रोनोलॉजी इसी टाइप से आप याद करिए, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। अब अगला क्वेश्चन है, ये देखिए PSC 2021 में ये क्वेश्चन आया था यहाँ से। विड्थ ऑफ पेमेंट, साइज़ ऑफ व्हीकल कितना होता है? 2.44 मीटर कंसीडर करके चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिंगल लेन के लिए 3.75 होता है, 2 लेन विदाउट कर के लिए 7 मीटर, 2 लेन विद कर के लिए 7.5 मीटर। ये जो क्वेश्चन PSC में ये वाला आ चुका है, तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ये देख सकते हैं आप। इंटरमीडिएट लेन के लिए क्या होता है? 5.5, और मल्टीपल लेन के लिए क्या होता है? 3.5 मीटर पर लेन। ठीक है, ये याद रखना। और मल्टीपल लेन के लिए क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आया तो कैसे करोगे? विड्थ ऑफ 2 लेन प्लस नंबर ऑफ एडिशनल लेन मल्टीप्लाई बाय 3.5। ये ES का 2021 का एक आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ लिखी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। शोल्डर मिनिमम वेट कितनी प्रोवाइड करते हैं? 2.5 मीटर। ठीक है, याद रखना ये सिंपल। और कैम्बर ऑफ शोल्डर मिनिमम 3% प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये शोल्डर का जो कैम्बर होता है स्टीपर देन रोड, 0.5% स्टीपर देन रोड। क्यों? क्योंकि पानी निकालने के लिए शोल्डर को आपको और थोड़ा ग्रेडियंट में डाउन करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका कम होता है। अगर रोड का कैम्बर 4% है तो शोल्डर का कैम्बर 4.5% होगा। ठीक है, एक समझाने के लिए लिख लिया मैंने, तो कर लीजिएगा। अब आते हैं SHD, इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, सिंपल है। SHD क्या होता है? लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसको अपन SHD बोलते हैं। ठीक है, लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये जो है 0.27 VV इंटू TR, ये लेग डिस्टेंस है। V²/254 F इंटू ईटा प्लस माइनस S, ये है ब्रेकिंग डिस्टेंस। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो SHD आ जाएगा। ठीक है, V क्या है? वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर। TR क्या है? TR है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम कितना होता है? SHD के लिए 2.5, OHD के लिए 27.7, HHD के लिए मतलब हाईलाइट साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, याद रखिए। और ये जो F है, F क्या है? लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है। ठीक
ठीक है। एस क्या है, एस है असेंडिंग ग्रेडियंट होगा तो प्लस लेंगे, डिसेंडिंग ग्रेडियंट होगा तो माइनस ले लेंगे, प्लस माइनस इसलिए लगा हुआ है। ईटा क्या है, ईटा है अपनी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक दी होगी तो आपको वो रखनी है। और एफ़ की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.35 है, ये याद रखनी है सीधी वैल्यू। और यहाँ पे एक याद रखो, जब ये अपनी गाड़ी है, गाड़ी में ये टायर है और ये अपन आदमी बैठा हुआ है, कार चला रहा है, तो जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है तो वो अपन 0.15 मीटर कंसीडर करके चलते हैं। और जो ड्राइवर्स आई से ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो होता है 1.2 मीटर। ये एज इट इज़ याद रखना आपको, IRC गाइडलाइन है ये। और ये देखिए हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर आई, SHD के लिए अपन ये कंसिडर करते हैं, OHD के लिए ये करते हैं, याद रखो। ठीक है, अब बात आती है OHD की। OHD का ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। ठीक है, क्या है OHD, D1 प्लस D2 प्लस D3। D1 होता है 0.278 V इंटू TR, D3 होता है ये अपना, और D2 होता है ये सारी वैल्यू हैं, आप याद रखिए, सिंपल फॉर्मूला है, रखिए, आपको क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, S 0.2 VV प्लस 6, और ये 6 जो है वो लेंथ ऑफ व्हीकल होती है। कभी कभी लेंथ ऑफ व्हीकल आपकी चेंज भी कर देता है, जो कि गेट में ज़्यादातर चेंज कर देता है। तो 6 की जगह आपको लेंथ ऑफ व्हीकल 6.2 मीटर, 6.3 मीटर जो दिया आपको वो पुटअप करनी है और सॉल्व करना है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, V और VC बराबर होते हैं, और VV का वैल्यू VA माइनस V16 लेते हैं। और OHD मिनिमम 3 टाइम्स होता है, मैक्सिमम होता है 5 टाइम्स। अगर पेपर कहीं डिज़ायरेबल लिखा हुआ है तो उसको मतलब है मैक्सिमम पूछ रहा है, वो मिनिमम निकाला ना, याद रखना ये चीज़, इसलिए मैंने यहाँ पे ये इस टाइप से लिखी हुई है, पढ़ लेना ये। ठीक है, और देख सकते हैं VV क्या है, ये जो व्हीकल यहाँ से जा रही है, और ओवरटेकिंग, ये यहाँ ओवरटेकन होगा, उसका अपोजिट साइड में जो आ रही है उसका VC हो जाएगा, याद रखो ये। ठीक है, और उसके बाद टॉप व्यू पे अपन देख लेते हैं, फॉर्मेशन विड्थ जो होती है 12 मीटर रिकमेंडेड होती है, याद रखो। 2 लेन पे SHD प्रोवाइड करेंगे, 2 वे सिंगल लेन पे 2 टाइम्स ऑफ SHD प्रोवाइड करेंगे, दोनों साइड का ट्रैफिक कंसिडर हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से, इसलिए 2 टाइम्स हो जाता है ये, याद रखिए। ठीक है, और अपन आते हैं आगे, टेरेन क्लासिफिकेशन। टेरेन क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, आर रेडियस रोलिंग कितना लेते हैं अपना, 360 मीटर। ठीक है, प्लेन टेरेन के लिए, और रोलिंग टेरेन के लिए 230 मीटर। ये एक बार गेट में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया ये दोनों चीज़ें। और टेरेन प्लेन रोलिंग माउंटेनियस स्टीप 10 से 25, 25 से 60, 60 से ज़्यादा क्रॉस स्लोप होती है, याद रखना, सिंपल फॉर्मूला है। और ओवर टर्निंग क्या होता है, I बराबर P/W होता है, ये V²/RG के बराबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो आउटर टायर पे प्रेशर ज़्यादा होता है, ये याद रखो, इसलिए रट्स जो फॉर्मेट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, आउटर एज ऑफ पेमेंट पे होते हैं। ये 2-3 बार ES में आ चुका है, और इसके हाई चांस है कि ये PSC में ये को पूछ सकते हैं, तो उसको याद रखो। और स्किडिंग क्या होता है, I बराबर P/W, इट शुड बी लेस देन F होता है स्किडिंग रोकने के लिए। ठीक है, सुपर एलिवेशन, ये याद रखना डेफिनेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, याद रखना। I बराबर P/W V²/RG, ये सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला है, ये जनरल इक्वेशन है, आपको याद रखनी है, V²/RG, ये दिस वन, V²/RG इक्वल टू E+F/1 - EF, ये जनरल इक्वेशन है, इसको आपको हर जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो E+F इक्वल टू V²/127 इंटू R आएगा। तो ये अपन जो यूज़ करेंगे हाईवे के लिए करेंगे, रेसिंग ट्रैक के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि रेसिंग ट्रैक में सुपर एलिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और जब ये फॉर्मूला यहाँ से ये निकाला है, इसमें ये कंसिडर किया गया कि E और F मल्टीप्लिकेशन होकर नियर बाय इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जनरल रेसिंग ट्रैक आएगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, और हाईवे के लिए कंसर्न में आएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, दिस वन। ठीक है, याद रखिए। अब अगर क्वेश्चन में मिक्स ट्रैफिक लिखा हुआ है या डिज़ाइन ट्रैफिक लिखा हुआ है, डिज़ाइन स्पीड, तो डिज़ाइन स्पीड जो अपनी होती है 75% लेके चलते हैं, तो ये फॉर्मूला अपना V²/225R हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन मत होना, ये फॉर्मूले में आप V की जगह यहाँ पे 0.75 इंटू V रख देना और सॉल्व कर देना, आपका यही इक्वेशन आ जाएगी, 224.7 समथिंग आती है। अब अगले पे आते हैं, जो मिनिमम अपन प्रोवाइड करते हैं सुपर एलिवेशन, वो कैम्बर के बराबर देते हैं। तो ये कितना, मिनिमम तो कैम्बर के बराबर होता है, याद रखो।
और मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम 7%, 10% और 4%। प्लेन रोलिंग के लिए 7%, माउंटेनियस के लिए 10%, अर्बन रोड के लिए 4% होता है। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल होता है, मैक्सिमम ई प्रोवाइडेड लेस देन रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड। ये ES में आ चुका है क्वेश्चन। R बराबर V²/225 इंटू कैम्बर। सिंपल चीज़ समझ लो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही है। आप क्या कर रहे हो, E को आप इधर ले जाओ, R को ऊपर ले जाओ, तो R बराबर V²/225 इंटू ई। अब ये क्या है, रेडियस सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड नहीं, मतलब मिनिमम। तो मिनिमम क्या होता है, कैम्बर, तो कैम्बर अपन ने यहाँ रख दिया, तो सिंपल आपको आ जाएगा समझ। तो इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला और है, वो टॉप पे मैंने लिखा हुआ है, वो आप समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इस ये होता है जो सुपर एलिवेशन, तो V²/127 इंटू R होता है, याद रखना। ठीक है, अब आगे आते हैं। जब सुपर एलिवेशन अपन फील्ड में कैसे देते हैं, इसमें दो टाइप से देते हैं। इनर एज के अबाउट रोटेशन कराएं अपन, या सेंटर के अबाउट कराएं। तो सेंटर वाला अपन प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सेंटर लाइन चेंज नहीं होती और ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होती और अर्थवर्क बैलेंस रहता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा वाइंडिंग इंपॉर्टेंट लगाना, सिंपल फॉर्मूला है, पेपर में आएगा। मैकेनिकल प्लस साइकोलॉजिकल बाइंडिंग को एक्स्ट्रा बाइंडिंग बोलेंगे। सिंपल फॉर्मूला सभी याद रखेंगे, कोई भूलेगा नहीं। NL²/2R और V/9.5 √R होता है। L²/2R को अपन ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं, ये गेट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। L²/2R इज कॉल्ड ऑफ ट्रैकिंग। ठीक है, सिंगल लेन के लिए साइकोलॉजिकल कितना रहता है, साइकोलॉजिकल बाइंडिंग रहती है 0 सिंगल लेन के लिए। तो WE कितना हो जाएगा, WE साइकोलॉजिकल 0 हो गया, तो मैकेनिकल बचेगा, और मैकेनिकल किसके बराबर है, 18/R के। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। L की जगह 6 रख के L²/R को रखेंगे तो आ जाएगा। और उसके बाद अगर R की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू अगर 300 मीटर से ज़्यादा है, तो उस समय एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं ट्रांजिशन कर्व पे। ट्रांजिशन कर्व में क्या है, ये अपन प्रोवाइड क्यों करते हैं, टू ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स WE एंड टू अवॉइड सर्टन जर्क। ये पेपर में आती हैं चीज़ें, याद रखो। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए अपन स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व लेते हैं, वर्टिकल के लिए क्यूबिक पैराबोला। ये ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ट्रांजिशन कर्व स्पाइरल होता है और वर्टिकल के लिए क्यूबिक पैराबोला होता है। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अपन 3 तरीके से निकालते हैं, एज पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। LT बराबर 0.27 V/C/R होता है। ठीक है, यहाँ पे C क्या है, C है 80/75 + V। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है मीटर/सेकंड क्यूब, और C की जो वैल्यू आएगी 0.5 से 0.8 के बीच में आएगी, याद रखना। ठीक है, और अगला आता है LT। ये किससे निकालेंगे अपन, सुपर एलिवेशन, 150x या 60x होता है। और नेक्स्ट आता है LT बराबर 2.7 V²/R या ये। तो इन तीनों इक्वेशन का जो मैक्सिमम होगा वो अपना क्या कहलाएगा, LT कहलाएगा। ये लिखा हुआ है, ये इक्वेशन पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, इन तीनों का जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम 1 2 3 इज कॉल्ड अपना लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब उसमें याद रखना, जैसे ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है 150x 60x, लेकिन पेपर में आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा पेपर में। अब इसमें 150x में 150 का मीनिंग है 1/150। अगर पेपर में LT 150 गिवन नहीं होगा तो 120 होगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 120x। ठीक है, ये याद रखना, ये ES में आया हुआ है क्वेश्चन 120x से, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं शिफ्ट ऑफ कर्व। ये ES में अभी, सॉरी ES बोल रहा हूँ, अभी ये MPPSC AE में ये क्वेश्चन आ चुका है। PSC में आया था ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 2021 या 2022 वाले में, दोनों में से किसी एक में आया था ये, याद रखिए। अब नेक्स्ट अपन आते हैं सेटबैक डिस्टेंस पे। सेटबैक डिस्टेंस क्या होती है, सेटबैक डिस्टेंस याद रखो, सिंपल फॉर्मूला है M। जब ये हो LC ग्रेटर देन SD हो, तो सेटबैक डिस्टेंस M बराबर R-R-D cos α/2 होता है। तो α/2 बराबर 180S, ये सिंपल फॉर्मूला, ये याद रखो, कोई नहीं है। ठीक है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेडियंट
अपना रूलिंग ग्रेडियंट होता है, एक लिमिटिंग होता है, एक एक्सेप्शनल होता है, एक मिनिमम होता है। रूलिंग ग्रेडियंट डिज़ाइनर और कंफर्ट के लिए करते हैं, लिमिटिंग कॉस्ट रिडक्शन के लिए, एक्सेप्शनल होता है अनअवॉइडेबल कॉस्ट केस के लिए, और मिनिमम होता है ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये टेबल है, अगर याद रख सकते हैं याद रख लीजिए तो अच्छा रहेगा। 5, 6, 7 और एक ऐड कर देना 8। ठीक है, दो चीज़ आपको याद रखनी है, मतलब सेंट ये 5, 6, 7 और एक ऐड कर देना 8, 3.3 और 6.7, बस हो गया याद आपका। रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग और एक्सेप्शनल, तो ये चीज़ याद रखना, आपको याद हो जाएगी, 2-3 बार करेंगे। अब अगला आते हैं ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है? 30 + R/R डिवाइडेड बाय R इट शुड बी लेस देन 75/R, याद रखो, सिंपल फॉर्मूला है। और कंपनसेटेड ग्रेड क्या होता है? ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन, मतलब इस ये जो वैल्यू आएगी वो उसको यहाँ रख देना, उसको माइनस कर देना, ये हो जाएगा। और कंपनसेटेड ग्रेड जो होता है 4% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ग्रेड कंपनसेशन अगर ग्रेडियंट 4% से कम है तो उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। और अगला आते हैं वर्टिकल कर्व। समिट कर्व है सबसे पहला, ये आखिरी चीज़ है, इसके बाद अपना ये ख़त्म हो जाएगा। ये इसका जो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ एंड ये चीज़। ठीक है, दोनों चीज़ क्या है? समिट कर्व जो आइडियल शेप होता है वो सर्कुलर होता है, और डिज़ाइन किया जाता है किससे? स्क्वायर पैराबोला से। और ये डिज़ाइन किसके लिए किया जाता है? साइड डिस्टेंस के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसमें जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, इतना मत करना, ये सब मेंस के लिए है, क्योंकि जिसका एसएससी जेई का मेंस होगा वो ये सब देख सकते हैं, बाकी व्यापम और एई वाले मत देखें। आप यहाँ पे आ जाइएगा सीधे, लेंथ और सबमिट करो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर, ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। क्या है? अगर एल एस लेंथ ऑफ सबमिट कर्व ग्रेटर देन है एस डी साइड डिस्टेंस की, तो इसमें दो फॉर्मूले बनेंगे, एस एस डी के लिए और ओ एस डी के लिए। एस एस डी के लिए बनेगा NS²/4.4, NS²/9.6। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, उसको जब आप ये जो वैल्यू रख दोगे इसमें तो ये फॉर्मूला बनेगा, ये वैल्यू रख दोगे ओ एस डी वाली तो ये फॉर्मूला बनेगा, याद रखो। सिमिलरली ये ग्रेटर देन के लिए था, ये ग्रेटर देन के लिए था। अब अगर ये लेस देन हो जाएगा तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, आपको याद रखना है, सिंपल याद हो जाएगा बार बार करेंगे तो। ठीक है, अब अपन आते हैं आगे, लास्ट ये अपना टॉपिक है वैली कर्व। वैली कर्व में आपको याद रखना है ये क्यूबिक पैराबोलस शेप होता है इसका, और डिज़ाइन किसके लिए करते हैं? हेडलाइट साइड डिस्टेंस के लिए है। ठीक है, और क्यूबिक पैराबोलस शेप होता है इसका, याद रखो। और इसमें जो फॉर्मूला है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ चुका है कई बार। हेडलाइट साइड डिस्टेंस जो होती है वैली कर्व, हेडलाइट साइड डिस्टेंस से अपन प्रोवाइड करेंगे तो NS² ये होगा फॉर्मूला, जब एल वी ग्रेटर देन है, लेस देन हो तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। कॉम्फर्ट के लिए देखेंगे, कॉम्फर्ट से तो 2 × √(n)(v)/c, ये जनरल फॉर्मूला है। तो इसमें जो v है वो मीटर पर सेकंड में है, 0.278 v कर दोगे तो वो अपना आ जाएगा। और c जो होता है, जो c जो है सेंट्रीफ्यूगल रेशो, ये 0.6 होता है IRC के अकॉर्डिंग, ये रख दोगे, और जो ये वैल्यू रख दोगे, सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका फॉर्मूला। तो एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा दिस इज़ कॉल्ड अपना LV। ठीक है, और उसके बाद अपन अब आगे का कल के लेक्चर में करेंगे आगे का। ये अपना ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हो गया है ख़त्म, और किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट दोस्तों, पढ़ते रहिए।